वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एवरी सिंगल पॉइंट। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के जरिए जितने भी क्वेश्चन को बताऊंगा वे सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। चालू वित्त वर्ष में किस बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? तो अभी चालू वित्त वर्ष में कैनरा बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसमें से आधी से अधिक राशि इक्विटी शेयर जारी करके इकट्ठी की जाएगी। अब ये इक्विटी शेयर क्या होता है? आमतौर पर हम जिन शेयर की बात करते हैं वे इक्विटी शेयर ही होते हैं, लेकिन हम इक्विटी कहने के बजाय इसे शेयर ही कहते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इक्विटी शेयर कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की वजह से किस राज्य सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द की है? तो अभी कोरोना के बढ़ने के कारण दिल्ली सरकार ने होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं को रद्द कर दी है। अब बात आती है दिल्ली की। तो क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब पड़ी? तो भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी। 1911 में यह घोषणा हुई कि कोलकाता से दिल्ली होगी तथा नई दिल्ली का नाम 1927 में पड़ा और 13 फरवरी 1931 को न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है दिल्ली। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है आंसर नंबर 3, 6 पुल। इन पुलों के बनने से जवानों तक हथियार पहुंचाने और उनके आने जाने में बहुत सुविधा होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन कब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश की राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे नए व्यापारिक विचारों को पोषण किया जाएगा। कैबिनेट ने इस फैसले से भारत के शीर्ष 3 राज्यों के बराबरी करने का अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। अब बात आती है यूपी की। तो यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से यह क्वेश्चन उठता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ का राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रॉन्च। और राष्ट्रीय पुष्प पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 महीना। इससे ये होगा कि 5 महीनों में 81 करोड़ लोगों को बीच 203 लाख टन अनाज वितरित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स को बनाने की घोषणा की है? तो अभी जापान ने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स को बनाने की घोषणा की है, जो कि 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ सालों में यह तैयार हो जाएंगे। हाल ही में अमेरिका और जापान के बीच एक 35 फाइटर जेट्स की डील भी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है आंसर नंबर 2, जापान। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी जापानीज येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किसने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है? तो अभी केंद्रीय सरकार ने अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और माध्यम लंबी अवधि के लिए ऋण की सुविधा भी मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है आंसर नंबर 4, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप को अब जून 2021 में किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो अभी इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप को जून 2021 में श्रीलंका में आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है श्रीलंका, आंसर नंबर 4। अब बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीआईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, वे कौन है? तो अभी बीसीसीआई ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है आंसर नंबर 3, राहुल जौहरी। तो इन पर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोपनीय जानकारी मीडिया को लीक करने का शक है, इसलिए इनसे इस्तीफा मांगा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राहुल जौहरी। अब बात आती है बीसीसीआई की। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय के आदेश के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने अपने पद से दे दिया, वो कौन है? तो अभी खेल मंत्रालय के आदेश के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के पद से मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इनके इस्तीफे के बाद कार्यवाही के तक अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्र निगोम को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है आंसर नंबर 3, मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।